हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 4 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट जेकेजीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है या आने वाली शिफ्ट में है, वो लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन और उनके आंसर बताए जाएंगे वो उनको याद कर लेना है, ठीक, बहुत ही अच्छे से। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है क्या? आपका पहला क्वेश्चन है सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? ठीक है, क्या आपका सितारा देवी एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस? तो जो सितारा देवी है वो कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, जो यूपी का क्या है शास्त्रीय नृत्य। और सभी लोगों को पता होगा 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से? मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसी उड़ीसा का, कथक यूपी का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और असम का सत्रिया। ठीक है, तो टोटल आपके 8 क्या है क्लासिकल डांस है, इनको भी आपको याद रखना है। और ये इंग्लिश में बता दिया, सितारा देवी एसोसिएटेड विथ कथक क्लासिकल डांस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य की थी? तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच स्टेट हैड द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? तो बताइए किस राज्य की सबसे अधिक जो जनसंख्या थी, नगरीय जनसंख्या, वो किस राज्य की सबसे अधिक थी? तो वो आपकी थी तमिलनाडु राज्य की। कितनी थी? 48.4%। उसके बाद कौन सी थी? पहले तो आपका तमिलनाडु आ गया, उसके बाद आपकी थी केरला की, फिर किसकी थी? महाराष्ट्र की। ठीक है, तो TKM इसको याद रखना है, की क्रम भी याद रखना है। सबसे ऊपर आपका तमिलनाडु है, फिर केरला है, फिर महाराष्ट्र की है। तमिलनाडु की तो 48.4% होगी। केरला की कितनी थी? तो केरला की थी 47.7%। वहीं पे महाराष्ट्र की कितनी थी? तो 45.2%। ये भी याद रखना है आप लोगों को। और बात करें 2011 की जनगणना की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनगणना शुरू किसके शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड जो मेयो हैं, इनके शासनकाल में जनगणना शुरू हुई थी। कब? 1872 ईस्वी में। फिर ठीक है, 1881 ईस्वी में जो लॉर्ड रिपन उन्होंने बताया कि जो जनगणना होगी वो प्रति 10 साल के बाद होगी। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि 10-10 साल के बाद क्या होगी, 10-10 साल के अंतराल पे जनगणना होगी। ठीक है, बात करें ये कौन सी जनगणना थी, तो ये आपकी जो 2011 की जनगणना थी, ये आपके 7वीं जनगणना थी। कब की? जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। अगर यहाँ से कंसीडर करें तो यहाँ से आपकी कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। बात करें 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था वो क्या था? तो वो आपका था प्रगत शिक्षक। उसके जो जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके सी चंद्रमौली जी। और बात करें कि जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। और बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित कौन सा राज्य था, तो सभी को पता है केरला था। और सबसे जो कम शिक्षित था वो आपका बिहार था। और बात करें सबसे अधिक पॉपुलेशन किसकी थी, तो यूपी की थी। सबसे कम किसकी थी? सिक्किम की थी। ठीक है, सभी को पता होगा। और ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई थी? निगेटिव में थी। वो कौन सा था? वो आपका नागालैंड था, जहाँ पे आपकी क्या थी? जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव में गई थी, मतलब वहाँ पे बढ़ी नहीं थी, वहाँ पे घटी थी। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। और जनगणना से बहुत ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखी है, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। वो लोग अगर आप लोग देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जब संविधान का निर्माण हुआ था तब टोटल अनुच्छेद कितने थे? ठीक है, तो जब आपका संविधान बना था तब उस समय आपके थी 395 अनुच्छेद। सूची कितनी थी? तो आपकी जो अनुसूची थी वो 8 अनुसूची थी। ठीक है, और बात करें भाग कितने थे, तो आपके 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में लगभग के आपके 448 अनुच्छेद हैं, आपकी 12 अनुसूची हैं, 25 भाग हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपका है इंग्लिश में व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड हाउ मेनी टोटल आर्टिकल वर देयर? तो उस समय आपके कितने आर्टिकल थे? बताया था आपको भी 395। वर्तमान में आपके कितने हैं? आपके 448 हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं? ये तो आपके आर्टिकल्स हैं। और बात करें आपके शेड्यूल की, तो आपके कितने शेड्यूल्स हैं? वर्तमान में आपके हैं 12 शेड्यूल्स। जब बना था तब आपके 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, और बात करें पार्ट्स की, तो जब बना था उस समय आपके 22 पार्ट्स थे और वर्तमान में कितने आपके 25 पार्ट्स हैं। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात बताएं कि जो वर्तमान में ये आपके अनुच्छेद है, कहीं कहीं के आपको 448 दिखा है और कहीं पे आपके 470 भी दिखा है। ठीक है, तो ये आपको डिपेंड करता है ऑप्शन में कि ऑप्शन आपका क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है?
आपका अगला स्पेस फिल्म मॉडल क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो रसायन विज्ञान में स्पेस फिल्म मॉडल, जिसे कैलोट मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का थ्री डायमेंशनल त्रिआयामी आणविक मॉडल है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का मॉडल है, आपका आणविक मॉडल है, जहां परमाणुओं को गोले द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जो आपके एटम है उन्हें किस तरह से दर्शाया गया है, आपके गोलों के द्वारा दर्शाया गया है, किसमें, स्पेस फिल्म मॉडल में, जिनकी त्रिज्या परमाणुओं की त्रिज्या के समानुपाती होती है और जिनकी केंद्र से केंद्र दूरी परमाणु नाभिक के बीच की दूरी के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये बताया गया आपके स्पेस फिल्म मॉडल को, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी की बात की इंग्लिश में, तो व्हाट इज स्पेस फिल्म मॉडल? इन केमिस्ट्री द स्पेस फिल्म मॉडल आल्सो नोन एज कैलोट मॉडल इज अ टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूलर मॉडल वे एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय स्फीयर, ठीक है, whose radius is proportional to the radius of atoms and whose center to center distance is proportional to द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, स्पेस फिल्म मॉडल, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, भारत का कौन सा शहर आयरन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये सभी को पता होगा कि आयरन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर को आयरन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे इंग्लिश में क्या हुई, सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज आयरन सिटी, तो आप लोग इजिली दे सकते हैं जमशेदपुर आपका आयरन सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे बात करें कि कोयला नगरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो जो कोयला नगरी है वो जानी जाती है कौन सी, आपका धनबाद को, जो धनबाद है उससे कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है। और अगर हम बात करें क्या, जैसे आपका है सात टापुओं का नगर किसे जाना जाता है, मतलब सात टापुओं का जो नगर है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके मुंबई को, किसको, मुंबई को। और हम बात करें किसकी, अगर बात करें कि बुनकरों का शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है शहर, तो आपका पानीपत को, ठीक है, पानीपत को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बात करें अंतरिक्ष का शहर, तो वो जाना जाता है बंगलुरु को। और बात करें इसी को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कोलकाता, जिसे हम क्या कहते हैं, डायमंड हार्बर और महलों का शहर के नाम से भी जानते हैं, किसको, कोलकाता को, महलों का शहर, ये आपका डायमंड हार्बर के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो इनको याद रखना है। जैसे नवाबों का शहर सभी को पता होगा, लखनऊ को जाना जाता है, ठीक है। और बात करें इस्पात नगरी बता ही दिया, आयरन सिटी आपकी जमशेदपुर को, ठीक है। और बात करें पर्वतों की रानी, किसकी, पर्वतों की रानी, तो किसे जाना जाता है पर्वतों की रानी के नाम से, मसूरी को, किसको, मसूरी को, ठीक है। और हम बात करें जैसे कि आपका हो गया रैलियों का नगर, तो रैली ज्यादातर कहाँ होती है, आपकी दिल्ली में होती है। तो रैलियों का नगर कौन सा हो गया आपका, न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और बात करें जैसे आपका भारत का चाय का शहर, तो भारत का चाय का शहर कौन सा है आपका, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़, क्या है आपका डिब्रूगढ़, जो भारत के चाय का शहर हो गया। और बात करें मोतियों का शहर, तो मोतियों के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो जो मोतियों का शहर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, वो आपका हो जाएगा हैदराबाद, क्या हो जाएगा, हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ, कौन सी नदी, मूसी नदी के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जैसे आपका क्या होगा, जैसे आपका हम बता दें क्या, गुलाबी शहर, तो गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, किसको, जयपुर को गुलाबी शहर के। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आने वाले जो अब जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है, तो उनको ये बातें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि किस शहर को किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट आपका है सिक्किम राज्य का वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो जो आपको बताना है कि सिक्किम राज्य में वर्तमान में राज्यपाल है कौन, तो वर्तमान में तो आपके कौन है, ओम प्रकाश माथुर। तो हु इज द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ सिक्किम स्टेट, तो इस समय आपके कौन है, तो हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ सिक्किम स्टेट, तो वो आपके हैं ओम प्रकाश माथुर, ठीक है। और वहीं पे बात करें कि 2023 में कौन थे, अगर हम लोग बात करें कि 2023 में कौन थे सिक्किम राज्य के राज्यपाल, तो उस समय आपके थे 2023 में लक्ष्मण लक्ष्मण प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लेकिन वर्तमान में आपके कौन है, वर्तमान में आपके हैं ओम प्रकाश माथुर, तो दोनों याद रखना है, ठीक है। 2023 में लक्ष्मण प्रसाद थे, आचार्य थे, और वर्तमान में आपके ओम प्रकाश माथुर जी हैं। नेक्स्ट आपकी बात करें 2021 में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। तो इंग्लिश में भी बात करें तो हु ऑन द T20 वर्ल्ड कप इन 2021, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था आपकी 8 विकेट से, ठीक है। वहीं पे बात करें इंडिया ने कब कब, मतलब ICC T20 जो वर्ल्ड कप है वो कब कब जीता है, तो वो जीता है 2007 में, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। और बात करें 2024 में इंडिया ने जीता है, किसको हराया, साउथ अफ्रीका को हराया है, ठीक है।
2007 वाला जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में और 2024 में जीता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। और ओडीआई जो वर्ल्ड कप है ये कितनी बार जीता है, तो ये भी इंडिया ने 2 बार जीता है। कब जीता है? 1983 ईस्वी में जीता है। कपिल देव क्या थे, कैप्टन थे, और 2011 में जीता है। ठीक है। और इसमें कौन कैप्टन था? तो इसमें भी आपके महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? आपके कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।